एक्सट्रीम, रेडर और पल्सर शर्मा जाएंगी होंडा CB 125 हॉर्नेट की माइलेज को देख के, और आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो यार इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। 1 लीटर माइलेज टेस्ट के लिए इंतजाम करना पड़ेगा पेट्रोल का, और बाइक से ही पेट्रोल निकालना है, क्योंकि बाइक में जब पेट्रोल डलवाया था तो तब फुल टैंक करवा लिया था, लेकिन अब पूरे टैंक को खाली करना पड़ेगा, और पूरा टैंक खाली करने के बाद फिर 1 लीटर पेट्रोल इस बोतल में डालेंगे और उससे टेस्ट करेंगे बाइक की माइलेज। क्योंकि ये देखो पेट्रोल टैंक अपना अभी भी लगभग फुल ही है, तो ये सारा पेट्रोल निकालना पड़ेगा। सो बहुत मेहनत करके मैंने बाइक के टैंक को खाली कर दिया है। मोस्टली जितना पेट्रोल था वो सारा अपनी गाड़ी में डाल दिया है, और बाकी 1 लीटर पेट्रोल ये है जिसके साथ हम टेस्ट करेंगे, और थोड़ा सा ये पेट्रोल है दूसरी बोतल में, जो टेस्ट करने के बाद जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा वो डाल के बाइक घर पे भी लेके आनी है, या पेट्रोल पंप तक भी बाइक को पहुंचाना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 1 लीटर पेट्रोल ये है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पेट्रोल बाइक में बचा हुआ है, तो उसको भी खाली करना है। तो बाइक अब राइड करते हैं फटाफट। पहले जो इसके अंदर टैंक में पेट्रोल है उसको खाली करते हैं, और फिर इस 1 लीटर पेट्रोल के साथ माइलेज टेस्ट करेंगे। सो फ्यूल गेज वाला जो बार है वो ब्लिंक कर रहा है, एम्प्टी के पास पहुँच चुका है बिल्कुल, लेकिन अभी भी फ्यूल टैंक में थोड़ा सा पेट्रोल है, तो देखते हैं राइड करके वो पहले ख़त्म करते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि आप बाइक को बारिश में चलाओ, तो भाई मैं तो पूरी बारिश में चला रहा हूँ शुरू से ही। जब से बाइक ली है बारिश थम ही नहीं रही है, और बारिश में ही चलाया जा रहा हूँ बाइक को। सो गाइज आज फाइनली अपनी CB 125 हॉर्नेट का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक को राइड करने वाला हूं, और 1 लीटर पेट्रोल है मेरे पास बैग में, और उसके साथ बाइक का माइलेज टेस्ट करेंगे आज। लेकिन उससे पहले बाइक की रोड पे प्रेजेंस देख लो, बाइक देखने में कैसी लगती है, ऑन रोड प्रेजेंस बाइक की कैसी आती है। फ्रंट से हेडलाइट जब ऑन होती है तो बाइक के लुक्स कुछ ऐसे आते हैं। LED DRLs का डिज़ाइन यार बहुत ही बढ़िया है, और ये रेड कलर भी बाइक का अच्छा है। वैसे तो सारे ही कलर अच्छे हैं, लेकिन फ्रंट से लुक्स बाइक के बहुत ही गजब के लगते हैं यार। बाइक तांसू लगती है देखने में, बस ये टायर ही पतले हैं बाइक में, बाकी सब तो गजब है। टैंक स्टाउट्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, टैंक स्टाउट्स पे ग्राफिक्स अच्छे दिए गए हैं, और यहाँ पे जो ये नार्डो ग्रे कलर है ना, और साइड में यहाँ पे नार्डो ग्रे कलर है, ये बिल्कुल चार चांद लगा देता है बाइक के लुक्स पे। बाकी आप बताओ आपको ये बाइक देखने में कैसी लग रही है। आज सुबह से मैं वेट कर रहा था, लेकिन बारिश आ रही थी, और बारिश अब शाम को जाके बंद हुई है। ओके, सो अपनी बाइक अभी चल चुकी है 88 किलोमीटर, और परफॉर्मेंस टेस्ट तो बाइक का मैं कर ही चुका हूँ, और परफॉर्मेंस बाइक की एकदम लाजवाब है, और वाइब्रेशन है नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ। और जो इस बाइक की राइड क्वालिटी है वो बिल्कुल मज़ेदार है यार, एकदम गजब की राइड क्वालिटी है इस बाइक की। पेट्रोल ख़त्म करने के लिए बाइक को थोड़ा फास्ट राइड करते हैं, ताकि फटाफट बाइक के फ्यूल टैंक का पेट्रोल ख़त्म हो और हमारा माइलेज टेस्ट स्टार्ट हो। क्योंकि जितना पेट्रोल निकल सकता था ईजिली उतना तो मैंने निकाल लिया, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक 500 ml या 600 ml के आसपास पेट्रोल बचा हुआ है अभी भी। तो उसके लिए मुझे बाइक को थोड़ा राइड करना पड़ेगा। ये जो राइड हो गया अभी, उसमें सुनते हैं बाइक का प्योर एग्जॉस्ट साउंड। अब बाइक ने अब बहुत झटके मारने शुरू कर दिए हैं। इंजन मोल फंक्शन का भी इंडिकेटर आ गया है, क्योंकि पेट्रोल अब पहुंच नहीं रहा है। अब थ्रोटल लेना बंद कर दिया बाइक ने। ओके, अब थ्रोटल नहीं ले रही बाइक। एक बार देख लेते हैं हम स्टार्ट होगी कि नहीं। स्टार्ट हो रही है लेकिन बंद हो गई। तो गाइज़ अभी फ्यूल टैंक में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ खोल के। आप देख सकते हो कोई पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है अब बाइक में। ओके, तो अब डालते हैं बाइक के अंदर पेट्रोल 1 लीटर पूरा, और फिर करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। ओके, सो ये है 1 लीटर पेट्रोल, और अब डालते हैं इसको बाइक में, और फिर टेस्ट करते हैं कि बाइक कितने किलोमीटर चलेगी। पूरा ऊपर तक भरी हुई है देखो भाई। ओके, आराम आराम से डालेंगे, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए एक बूंद भी बाहर। ओके, पूरी बोतल खाली हो गई है, 1 लीटर पेट्रोल आ गया है टैंक में। और एक बार देख लेते हैं अपनी बाइक कितनी चल गई है अभी। 117 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और यहाँ से मैं ट्रिप मीटर भी ज़ीरो कर देता हूँ एक बार। सो ट्रिप मीटर मैंने अब कर दिया है ज़ीरो। और अब देखते हैं 1 लीटर पेट्रोल में 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हाईवे और सिटी दोनों कंडीशन में बाइक कितना चलती है और क्या माइलेज ऑफ़र करती है। स्टार्ट हो गई है बाइक
एक सेल्फ में ही। अब चलते हैं फिर अपना। जो गियर अटकते हैं वो सेकंड गियर ही अटकता है मोस्टली। ओ स्पीड मेरी ज़्यादा हो गई है। ओके स्पीड मेंटेन रखनी है, मैं ये ध्यान रख लेता हूँ। ओके 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड मेंटेन रखनी है। और इको इंडिकेटर अभी दिखा रहा है, तो 50 से 60 के बीच में अगर हम चलेंगे ना तो इको इंडिकेटर दिखाता रहेगा, यानी कि बाइक इको मोड में चल रही है। और इको मोड में बाइक माइलेज बेस्ट निकाल के देगी हमें। 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बाइक 60 का माइलेज तो दे ही देगी, क्योंकि अभी तक बाइक की फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है। इको जो लाइट है वो ग्रीन है, तो यहाँ से शो होता है कि इको इंडिकेटर या इको मोड जो है बाइक का वो ऑन है। लेकिन इको मोड ऑन ऑफ करने का कोई भी स्विच नहीं है, बस वो आरपीएम पे ही है। बाइक अगर 4000 आरपीएम पे चल रही है तो बाइक आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलेगी, और वो इको मोड में ही चलेगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिटी में चलने के लिए बिल्कुल इनफ होती है। लेकिन जब आप हाईवे पे चलते हो तो हाईवे पे आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थोड़ी कम लगेगी। हाईवे पे चलने के लिए अराउंड 70 या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो होनी चाहिए। बट कोई नहीं, हमें बाइक की माइलेज टेस्ट करनी है तो पूरी डेडिकेशन के साथ बाइक की माइलेज को हम टेस्ट करेंगे। फास्ट चलाने में तो मज़ा आता है यार इस बाइक को। इस बाइक को स्लो चलाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इस बाइक में मतलब वाइब्रेशन है ही नहीं, तो उसकी वजह से बाइक एकदम स्मूथ लगती है। अभी थोड़ा हाईवे पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम सिटी में भी चलेंगे, थोड़े ट्रैफिक में भी चलेंगे। और यार इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है आपके भाई ने, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको होंडा CB125 हॉर्नेट परचेज़ करनी है, या फिर जो प्लान कर रहे हैं बाइक को परचेज़ करने के लिए। बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे अभी तक लगे बाइक में, जो कमियाँ लगी, वो मैं अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले जो सेकेंड गियर है वो कई बार फंसता है, तो वो एक सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है सीट का, यहाँ से ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है दोनों साइड में, ये कहीं ना कहीं यार थोड़ा चुभता है। जब आप थोड़ा सा लंबा बाइक को राइड कर लेते हो तो फिर ऐसी फीलिंग आती है कि ये थाइस पे ना चुभ रहा है। तो मैं तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके चलता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरा ग्रिप करके चलूँ पैरों को तो फिर आपके थाइस में चुभेगा। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बाइक में कमी एक ये भी है कि टायर्स बहुत पतले हैं बाइक में। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से टायर्स थोड़े और ज़्यादा बड़े होने चाहिए थे। फ्रंट में 90 या 100 सेक्शन के आसपास का टायर होना चाहिए था, और रियर में कम से कम 130 सेक्शन का टायर होना चाहिए था। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो 3 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने गिनवा दिए हैं आपको। और बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस बाइक का लगा इसकी स्टेबिलिटी। जो बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया है। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की वजह से बाइक की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी रहती है और बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो टायर्स की जो कमी मुझे महसूस हो रही थी कि टायर्स थोड़े पतले हैं, थोड़े और ज़्यादा बड़े होने चाहिए थे, लेकिन पतले टायर होने के बावजूद भी बाइक की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये इसकी खास बात है। तो आप चाहे कॉर्नरिंग कर रहे हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रोड पे तब चल रहे हो, कैसी भी कंडीशन हो, स्टेबिलिटी आपको बाइक में बहुत ही बढ़िया मिलेगी। क्रूजिंग स्पीड है वो मुझे बाकी बाइक्स के मुकाबले बहुत ही सही लगी। आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ईजिली इस बाइक के साथ में क्रूज़ कर सकते हो हाईवे पे, और कोई भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी उस टाइम पे। कोई भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि बाइक अनस्टेबल हो रही है। बिल्कुल भी बाइक अनस्टेबल नहीं होती है। चाहे आप 100 से ऊपर भी जाओगे तब भी बाइक अनस्टेबल फील नहीं होती है। बाइक स्टेबल रहती है पूरी और हाईवे पे चिपक के चलती है। उसके बाद बाइक की पॉजिटिव पॉइंट्स में इंजन भी है, क्योंकि इंजन तो होंडा का रिफाइंड है ही, बहुत ही स्मूथ रिफाइंड रिलायबल इंजन है। SP125 में हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये इंजन बहुत टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो नो डाउट बाइक अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंजन को लेके कोई भी झंझट नहीं होने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है बाइक का वेट। बाइक का वेट है सिर्फ 124 kg। सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेट मशीन है, जिसकी वजह से बाइक का एक्सेलेरेशन आपको अच्छा फील होगा, जिसकी वजह से बाइक को आप बड़ी इजीली मैन्यूवर कर सकते हो। और वेट कम होने के बावजूद भी बाइक स्टेबल लगती है, चाहे विंड ब्लास्ट रोड पे ज़्यादा हो फिर भी बाइक स्टेबल लगती है। और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाइक में आपको वाइज़र लगाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप 100 से ऊपर चलोगे तो फिर बाइक में वाइज़र आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा आपको। नेकेड बाइक है तो नेकेड बाइक्स में विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। स्वीट स्पॉट है बाइक का 90 किलोमीटर पर आवर से लेके 100 के बीच में आप आराम से चल सकते हो। मैं अगर चलना चाहूँगा तो मैं तो 100 पे चलूँगा इस बाइक के साथ में, क्योंकि 7500 RPM पे 7500 RPM पे बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कर लेती है। एक कमी और मुझे इस बाइक में ये लगी कि हैज़ार्ड लाइट्स का कोई भी इसमें स्विच नहीं है, जो एक्सट्रीम 125 के अंदर आपको मिल जाता है। तो इसमें हैज़ार्ड लाइट्स का कोई भी आपको स्विच नहीं मिलेगा। हैज़ार्ड लाइट का अगर स्विच होता
तो हाँ, थोड़ा सा ये दिल को एक तसल्ली मिल जाती कि हाँ एक्सट्रीम में है तो इसमें भी है। 70 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी एक बार हम टेस्ट करके देखेंगे बाइक की माइलेज, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एक डिसेंट स्पीड पे बाइक की माइलेज को टेस्ट करेंगे। इंजन मोल फंक्शन बटन अभी भी ऑन है, तो मुझे ये नहीं पता कि अभी हटेगा कि नहीं। अगर ये अभी पेट्रोल ज़्यादा डलवाने के बाद भी अगर नहीं हटता है तो फिर ये शायद फर्स्ट सर्विस के बाद ही हमें हटवाना पड़ेगा। बाइक में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं बाइक की, क्या खूबियां हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी बंदिशों में बंधा हुआ नहीं हूं। ना कोई शोरूम का प्रेशर है, ना कोई कंपनी का प्रेशर है, किसी का प्रेशर नहीं है। दिल खोल के जो भी कमी बाइक के अंदर होगी वो सारी मैं आपको बताऊँगा। इस बाइक के हैंडल की प्लेसमेंट भी मुझे काफ़ी सही लगी, क्योंकि हैंडल अगर थोड़ा सा और राइडर की तरफ होता तो फिर बाइक में उतनी ज़्यादा स्पोर्टी फीलिंग नहीं आती, फिर थोड़ा कंप्यूटर वाला ही इसमें एर्गोनॉमिक्स बन जाते। सो बाइक की माइलेज टेस्ट करना हमने स्टार्ट किया था अराउंड 430 या 440 के आसपास। 5 बज गए हैं, बाइक अपनी चल गई है 23 किलोमीटर और मज़ा आ रहा है यार। सिटी में भी बाइक को प्यार से राइड करते हुए भी बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और जहाँ पे बाइक को भगाने का स्पेस मिल रहा है वहाँ पे मैं बाइक को अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही राइड कर रहा हूँ। लेकिन हमें सिटी वाली कंडीशन में भी राइड करना है, तो उस वजह से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन करना हाईवे पे ही पॉसिबल है, सिटी में पॉसिबल नहीं है। आप में से बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल था कि मैंने CB300R को क्यों निकाल दिया। CB300R को निकालने का रीज़न ये है कि बाइक 1-1.5 साल मैंने राइड किया बाइक को। बाइक में इंजन बहुत ही स्मूथ इंजन है, सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन मैं कहूँगा। बाइक की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक हर एंगल से अच्छी थी, लेकिन बाइक को 1-1.5 साल राइड करने के बाद मुझे फील हुआ कि बाइक की जो ऑल ओवर राइड क्वालिटी है वो यूरोपियन मॉडल से काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि जो इंडियन वेरिएंट था CB300R का जो 2023 में लॉन्च हुआ था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती थी और उसमें वो सस्पेंशन नहीं थे जो इंटरनेशनल वेरिएंट में हैं। साथ ही उसमें वो टायर्स भी नहीं थे जो इंटरनेशनल वेरिएंट के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन वेरिएंट जो CB300R का है उसमें राइड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है 1-1.5 साल के बाद। लेकिन फिर पता चल जाता है कि ये बाइक इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस बाइक की, और इसमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो प्रीमियम कंपोनेंट्स थे बाइक में वो ना प्रोवाइड करके होंडा ने नॉर्मल कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि सस्पेंशन उसमें पहले आते थे शोवा की, लेकिन बाद में होंडा ने उसमें सस्पेंशन प्रोवाइड कर दी एंडोरेंस के। ओके, सो अब बाइक अपनी चल गई है 25.7 ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर होने वाले हैं और सिटी में ही राइड कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि आप लोगों ने जो बोला है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको माइलेज टेस्ट निकाल के देना है इस बाइक का। डेडिकेशन पूरी है आपके भाई की। सिटी में राइड कर रहे हैं तो बार बार ट्रैफिक आएगा, बार बार गियर डाउन करने पड़ेंगे और बार बार जो बाइक की स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहेगी, वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। और इसी वजह से एक्चुअल माइलेज निकल के आएगी ट्रैफिक कंडीशन में। जब आप बाइक को राइड करोगे तो सेम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बाइक की माइलेज टेस्ट हो रही है। ओके, सो सिटी में अच्छा खासा राइड कर लिया है। टोटल 35 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। 21 किलोमीटर के आसपास हो गए हैं बाइक को सिटी में राइड करते हुए, जहाँ पे रेड लाइट्स आई हैं बहुत बार। रेड लाइट्स की वजह से बहुत बार रुकना पड़ा है, ट्रैफिक भी आया है बहुत बार। ओके, सो अब चलते हैं हाईवे पे। बाइक ऑलमोस्ट अपनी चल गई है 39 किलोमीटर, 38.8 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 39 ही होने वाले हैं। रेड लाइट्स पे और सिटी में थोड़ा अब ज़्यादा राइड कर लिया है, तो अब थोड़ा सा हाईवे पे भी राइड कर लेते हैं ताकि अच्छे से मिक्स कंडीशन वाले रिजल्ट्स हमें मिल सकें। ओके, सो अब अपनी बाइक 45 किलोमीटर चल चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब एक जो डिसेंट माइलेज जो होती है ना वो तो अचीव हो चुकी है। अब उससे ऊपर देखते हैं कि कितना प्लस हो सकती है माइलेज। और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बाइक का जो नाम सजेस्ट किया था लाल परी, हालांकि ये कॉन्सेप्ट मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है बाइक का नाम रखना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बाइक्स थी पहले, तो मैंने किसी भी बाइक का नाम नहीं रखा था। लेकिन ये सबसे प्यारी और सबसे स्वीट सी बाइक है अपनी, तो इसका नाम जो आपने बोला था लाल परी बहुत सारे लोगों ने, तो वही नाम रखते हैं अपनी बाइक का लाल परी। अपनी लाल परी क्या माइलेज देने वाली है आज देखते हैं फाइनली। ओके, सो 50 किलोमीटर तो बाइक ने अचीव कर लिए हैं, तो 50 की माइलेज तो बिल्कुल कंफर्म है।
चाहे आप सिटी में चलो, चाहे आप हाईवे पे चलो, अगर आप डिसेंट स्पीड पे चलते हो 60-65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो फिर आपको 50 की माइलेज तो मिल ही जाएगी। लगभग 65 तक भी चल रहे हैं तो भी इको मोड एक्टिवेट है। 5:43 हो गए हैं, लगभग 4 बजे से मैं लगा हुआ हूँ पूरी मेहनत के साथ में, और अभी मैं कंटिन्यूसली 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा हूँ और बाइक इको मोड में ही चल रही है। अब हो गए हैं 55 किलोमीटर कंप्लीट, और ना तो बाइक थक रही है और ना मैं थक रहा हूँ। बाइक कह रही है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं चलती ही चली जाऊंगी। और इस सिचुएशन पे मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, मैं कब तक साथ चलूं तेरे, मैं कब तक साथ निभाऊं। सो गाइस 60 किलोमीटर भी बाइक अब अपनी चल चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। 5:51 हो गई हैं। बाइक हार नहीं मान रही है, 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आई थिंक स्प्लेंडर भी इसी के आसपास की माइलेज देती है, 60-70 के बीच में ही। तो इतनी माइलेज तो CB 125 हॉर्नेट भी दे रही है। ग्रेट यार, ग्रेट, क्या मशीन है भाई। परफॉर्मेंस भी दे रही है, माइलेज भी दे रही है, तो यार क्या ही कहें। अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया है कि मैं अगर इसको 100 या फिर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अगर क्रूज़ करूँगा तो ये मुझे अच्छा माइलेज दे देगी। तो हाईवे पे जब क्रूज़ करेंगे इस बाइक को तो भाई मज़ा आएगा। हाईवे पे बहुत ही बढ़िया माइलेज देगी बाइक। 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो मुझे लगता है कि ये मुझे 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड करने के बाद भी दे देगी। तो यार 50 की माइलेज अगर तब भी मिल जाएगी ना तो बल्ले बल्ले है, फिर तो राइड्स करेंगे यार इससे। हमें तो पेट्रोल बचाना है भाई, हम क्यों बेफालतू में ज़्यादा पेट्रोल वेस्ट करें। सभी दोस्त जब राइड करने जाते हैं तो अराउंड 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही हम क्रूज़ करते हैं। तो जो मेरी CB 300R थी उसमें मुझे माइलेज मिलता था 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का ही, यहाँ मुझे माइलेज मिल जाएगा 50 का। और मैं अगर थोड़ा सा और प्यार से चलूँगा तो 60 का तो मिल ही जाएगा। रुकने का नाम नहीं ले रही है बाइक, ना झटके मार रही है अभी भी। मज़ा आ गया यार, दिल खुश हो गया यार, सच में दिल खुश हो गया। अब 65 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं 5:57 पे। कॉन्टीन्यूसली बाइक में राइड कर रहा हूँ, एक बार भी मैं रुका नहीं हूँ कहीं भी। कोई भी मैंने अभी तक स्टॉप नहीं लिया है, ना बीच में रुक के पानी पिया है। कॉन्टीन्यूसली बाइक चल रही है। और यार कॉन्टीन्यूसली 65 किलोमीटर तक बाइक को राइड करने के बाद अब मैं बता सकता हूँ कि बाइक में जो सीट का कंफर्ट है ना वो डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो यार, आप ज़्यादा बाइक को राइड करते हो ना लगातार तो आपको पता चल ही जाता है कि आपको कंफर्ट कैसा मिलने वाला है। तो कंफर्ट इसका ठीक ठाक है, यानी कि आपके बम्स में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप बाइक को लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे तक राइड करोगे तो। लेकिन ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। हाथों में ऐसा कोई पेन नहीं है मुझे, ना ही मेरे शोल्डर्स में कोई पेन आ रहा है, ना बैक में पेन आ रहा है। लेकिन बम्प्स ने बता दिया है कि हाँ भाई आप 1 घंटे से राइड कर रहे हो। और भाई ये बाइक मुझे लग रहा है कि 125 सीसी सेगमेंट में माइलेज किंग होने वाली है। शाम के 6 बज गए हैं और 68 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। ये बाइक कितना माइलेज देगी आप गेस करके बताओ। सो गाइस 70 किलोमीटर कंप्लीट हो गए यार। अब 6:02 70 किलोमीटर कंप्लीटेड 1 लीटर पेट्रोल में। और यार ये 65 किलोमीटर की स्पीड पे भी अब चला रहा हूँ बहुत देर तक। अब भी ये पेट्रोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा यार। भाई बहुत देर हो गई है 60-65 किलोमीटर की स्पीड पे चलाते हुए। अब अगर अच्छा रोड मिलेगा तो मैं तो इसको अब 70 पे चलाऊँगा, क्योंकि ये हार नहीं मान रही यार। अब एक बार ट्रैफिक से निकल जाऊँ यहाँ पे, अच्छा रोड मिलेगा तो मैं अब इसको 70 पे चलाऊँगा यार। और 70 पे ये चल रही है 5000 RPM पे। 5000 RPM पे ये 70 पे चल रही है। ओके, अब झटके लगने हल्के हल्के स्टार्ट हो गए हैं। ओके, यस चलो भाई, थक गई बाइक। थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं, क्या पता कम स्पीड में थोड़ा सा और चल पड़े। 74 तो कंप्लीट कर ही दो यार, 73.9 है। 74 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं और बाइक झटके मार रही है और बंद हो गई है। ओके अब जाके फाइनली 6:07 हो गई हैं। सूर्यदेव भी नीचे जाने वाले हैं, अब सनसेट होने वाला है। 74 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में बाइक चल चुकी है। और मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ।
स्टार्ट हो रही है लेकिन बंद हो जाती है। तो दोस्तों बहुत मेहनत हो गई है आज बाइक की माइलेज टेस्ट करने में। 74 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में 74 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये बाइक ऑफर कर रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास राइड करने में, चाहे वो सिटी कंडीशन हो चाहे वो हाईवे कंडीशन हो, मिक्स कंडीशन में बाइक बहुत ही बढ़िया माइलेज डिलीवर कर रही है, और वो भी फर्स्ट सर्विस होने से पहले। सो अगर आप इसको 90 या 100 पे भी चलाओगे तो आराम से ये 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो आराम से ऑफर कर देगी। सो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपके भाई की मेहनत अगर आपको पसंद आई है, बाइक की माइलेज, बाइक की परफॉर्मेंस आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।